नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली गलौज करने वाला दोनों शैतान हैं। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठ बोलते हैं। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्स जब गाली गलौज करें तो दोनों का गुनाह उसी पर होगा जो इब्तिदा शुरुआत करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आप लोगों की ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए पॉइंट पर आ जाती हूँ और पॉइंट की बातें करूँगी। नैनू को सही सब लोग नागिन बुलाते हैं। मैंने आज तक इसको नागिन नाम से नहीं पुकारा, अभी भी नहीं पुकारूंगी, लेकिन लोग इसको अगर नागिन कहते हैं ना तो बिल्कुल सही कहते हैं। ये वो औरत है जिस घर में खाती है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है और फितना फसाद फैलाना इसका काम है। जितना गंदगी फितना फसाद हो रहा है आज इस गंदी औरत की वजह से, जिसको लोग नागिन के नाम से बुलाते हैं। ये दोगली किसी की वफादार नहीं है। जब छोटी बाजी ने बड़ी बाजी का बोला था कि अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास सुलाकर अब्बासी से मिलने जाती थी, चुप करके सुन रही थी। इसने बड़ी बाजी को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। ये किसी की भी वफादार नहीं है। छोटी बाजी ने जब इल्ज़ाम लगाया और वो रिकॉर्डिंग हमने सुना, जब वो वॉइस रिकॉर्ड लीक हुआ हमने सुना, हमें बुरा लगा। हमें इसलिए बुरा लगा कि ये तो बड़ा कहती है बड़ी खाला जान से मुझे प्यार है और बड़ी खाला जान भी बड़ा दिखाती है कि मुझे इससे मोहब्बत है, तो क्यों नहीं इसने डिफेंड किया बड़ी खाला जान को। लेकिन कमाल की बात है, बड़ी खाला जान को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो बिल्कुल काम खामोश, उन्हें मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि नैनू ने उनको डिफेंड किया या नहीं किया। उल्टा वो नैनू को अपने घर बुलाकर ले गई और अपनी बेटियों के साथ रख रख कर घूमना फिरना हर चीज़ चलता रहा उनका। एक वीडियो में नैनू ने कहा कि जब मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा तो मैं कैसे ज़ट की गवाही दे सकती हूँ। मैं बिल्कुल ज़ट की गवाही नहीं दे सकती हूँ, अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। दूसरी वीडियो में रोती हुई बड़ी बाजी, छोटी बाजी, अजगर, डीडी, बीबी, रूबी, सज्जू सबका नाम लिया कि इन सब ने मुझे इस्तेमाल किया है और मैं इन सब का सच बताऊंगी। ये सारे वीडियोस जो है ना मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मैं अपने चैनल पर नहीं लगा सकती हूँ। जिसने अपनी माँ की कहानी, बाप की कहानी, यहाँ तक कि इसने अपने बाप का बताया था कि उनकी बुरी नज़र थी इसके ऊपर। एक बेटी अपने सगे बाप पर ऐसे कैसे बोल सकती है सोशल मीडिया में बैठकर, और आज अब्बू अब्बू करती है, इसको शर्म हया तक नहीं आता, इतनी गिरी हुई है ये। जो औरत दोगली ज़ुबान हो, हर कुछ दिन में अपना स्टेटमेंट चेंज करती हो, ऐसे औरत की किसी बात पर मैं तो भरोसा नहीं कर सकती हूँ। चाहे इसका वॉइस लीक हो, चाहे ये सामने से आकर बोले। अगर ये सच्ची होती ना, एक ही दफ़ा में, अगर सच में इसको चीज़ों का पता है ना, एक ही दफ़ा में अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर बता देती कि हाँ ये चीज़ हुआ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो औरत सोशल मीडिया में बैठकर अपनी माँ बाप को गंदा कर सकती है, उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए इसने अपने माँ बाप की कहानी शेयर किया था कि इसको सिंपैथी मिले, कि लोगों को पता चले कि इसका बचपन कितना गंदा गुजरा है और लोग इसको भर भर के प्यार दें। और इनके लिए प्यार क्या है? व्यूज़ है और डॉलर है और फंड है। फंड सबसे मेन चीज़, व्यूज़ से भी ज़्यादा इनको फंड मिलता है। बाहर कंट्रीज से जो लोग इनको देखते हैं वो भर भर के डॉलर्स भेजते हैं। डॉलर की कीमत आप लोग को पता है ना, कि वहाँ से कोई डॉलर भेजे तो कन्वर्ट होकर पाकिस्तान का कितना ज़्यादा बन जाता है। कल की वॉइस लीक में नैनू ये बता रही थी कि 8 साल पहले भी ये सब चीज़ें हो चुका था। मतलब अजगर और छोटी बाजी के बीच ये सब चीज़ें हो चुका था। उसके बाद इन लोगों ने माफ़ी वगैरह मांग ली थी बड़ी बाजी से। लेकिन इसकी ये वॉइस लीक होने के बाद अब बड़ी बाजी पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जो लोग कहते हैं हम हक सच की बात कर रहे हैं, उनको चाहिए इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा रेस करे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रेस करे बड़ी बाजी पर, कि जब बड़ी बाजी को पता था कि 8 साल पहले भी ये कारनामे हो चुके हैं, बड़ी बाजी ने किस खुशी में, किस गम में, किस दर्द में छोटी बाजी को बुलाया था सऊदीया।
मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिस बहन ने 8 साल पहले भी यही काम किया था इनके हस्बैंड के साथ, इनका हीरा मोती जो भी है अजगर के साथ, फिर दोबारा उसी औरत को अपने घर बुलाती है, घुमाती है, फिराती है, फार्म हाउस बुक करती है, रातें वहाँ बिताती है, मॉडल बनाकर उसको सामने सजा के दिखाती है। आखिर क्यों, किस मजबूरी में उन्होंने ये सब चीज़ें किया था? ये और कोई बड़ी बाजी पर सवाल करे ना करे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबका अपना अपना तरीका है रिएक्शन देने का। मेरा रिएक्शन का यही तरीका है, मैं किसी एक इंसान के पीछे नहीं पड़ सकती हूँ। जो हक की बात है, सच की बात है, मैं वही बात करूँगी। और हक की बात यह है, जब इतना कुछ पता था तो क्यों बुलाया था उसको? तो अब मेरा ये कहना है कि बड़ी नेक पाक खातून, नमाजी, परहेजगार, इतनी नेक औरत जिसका हिजाब नहीं उतरता है लेकिन नकाब उसने उतार दिया सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मियाँ का एक्सक्यूज़ देकर। मियाँ ने बेवफाई कर लिया तो मैंने नकाब उतार दिया। तो अब मैं उनसे पूछती हूँ कि आकर जवाब दो, चुप करके नहीं बैठना। बिल्कुल, क्योंकि आप तो अपनी बहन से अलग हो ना। वो तो कहती है मैं सब्र वाली हूँ, हर टाइम पे वो मुंह बंद करके बैठ जाती है, जब ज़रूरत होती है मुंह नहीं खोलती है, बेवजह आकर लोगों पर रिएक्शन देना शुरू कर देती है। तो आप तो बड़ी नेकपाक खातून हो ना, आप ज़रूर आकर यहाँ जवाब दो कि जो नैनू ने कहा 8 साल पहले भी ये सब चीज़ें हो चुका था, फिर आपने किस लालच में अपनी बहन को अपने घर बुलाया था? इससे पहले आपको अपनी बहन की कभी याद नहीं आई, कभी प्यार नहीं आया, उसको भी कभी जाने का दिल नहीं हुआ, आपको भी कभी दिल नहीं हुआ कि चलो सिर्फ बहन को ही बुला लेते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए? इतने साल, 8 साल तक आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक जैसे उसको नेम फेम पैसा, बिलियनों में उसका 5-5 मिलियन व्यूज़ आता था जब वो नकली कंटेंट लेकर आई थी, एक झूठा कंटेंट लेकर आई थी 13 साल की मोहब्बत का, एक फेक कंटेंट लेकर आई थी। लेकिन लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसको इतना सर पर चढ़ा दिया कि वो वायरल हो गई और उसके व्यूज़ जो है ना 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन आना शुरू हो गए। तब आपको बहन याद आ गई, तब आपको लगा कि इसको अब सऊदीया आना चाहिए। नदीम भाई एक है इनका, पता नहीं उनका चैनल अब है या नहीं है, ये भी वही नैनू का सगा मामू है। तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए बुला रहे, इनको किसी से कोई प्यार नहीं है। अपने माँ के बारे में भी बोला था कि वो भी एक नंबर की खुदगर्ज और सेल्फिश औरत है। साफ उन्होंने ये बात कहा था कि ये लोग कुछ ना कुछ अपने मतलब के लिए, अपने चैनल के लिए, शाउट आउट के लिए उसको वहाँ बुला रहे हैं और किसी बात के लिए नहीं। और वही चीज़ साबित हुआ कि एक्चुअली इसी चीज़ के लिए उसने बुलाया था अपनी बहन को सऊदीया। तो बड़ी बाजी आप आकर इस बात का जवाब दे, जब 8 साल पहले भी ये सब हो चुका है, जैसे कि आपकी प्यारी लाडो रानी नैनू ने कहा, इस तरह की चीज़ पहले भी हो चुका था, फिर आपने किस तरह दोबारा अपने ही घर इस औरत को बुलाया, चाहे बहन भी हो। देखिए, माफ़ कर देना एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर से दोबारा ऐसी औरतों पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप कोई छोटी बच्ची नहीं है, बहुत ही मैच्योर औरत है, बहुत ही कनिंग टाइप की औरत है। तो आप ऐसा कैसे कर सकती है? कोई भी औरत जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं, जस्ट इमेजिन करें, अल्लाह ना करे कभी किसी के घर में इस तरह के हालात हो या हरकत हो, अगर किसी की बहन ऐसा कुछ कर लेती है अपने जीजू के साथ या बहनोई के साथ, ऐसा कोई गंदा रिश्ता कायम कर लेती है, क्या दोबारा कोई भी बहन जिसके घर ऐसा हो उसी बहन को अपने घर बुलाएगी, अपने घर रात को रखेगी और ऐसे आंख बंद करके सुकून की नींद सोएगी और जॉब करने जाएगी? नैनू ने छोटी बाजी को नहीं, बड़ी बाजी को बेनकाब किया है, बड़ी बाजी को बेनकाब किया है। उसका वॉइस लीक हुआ है, उसमें इसने कहा 8 साल पहले भी अजगर और छोटी बाजी के बीच कुछ हुआ था। ग्रेट। पहली बात तो ये है, अजगर ने एक लाइव में कहा था कि उसको 10 साल हो गया है वो पाकिस्तान नहीं गया। चलो इस झूठे अजगर की बात को भी छोड़ देते हैं, शायद गया हो, झूठ बोल रहा है। लेकिन बड़ी बाजी ने क्यों बुलाया तारा को, जब उनको पता था कि ये सब 8 साल पहले भी हो चुका है? फिर वो औरत कैसे बुलाती है अपने घर में? और अपने घर में इसको बुलाना, सऊदीया में छोटी बाजी को बुलाना तो छोड़ो, अपनी 8 साल की बेटी को जवान होने तक ऐसी औरत के घर क्यों रखा था जिसका करेक्टर इतना ख़राब है कि ऑलरेडी पहले भी एक बार अजगर के साथ ये इस तरह की हरकत कर चुकी है। नैनू की कहने के मुताबिक उसकी वॉइस लिक में जो है वो मैं बोल रही हूँ, मैं खुद कोई गवाही नहीं दे रही हूँ, आप सब लोग गवाह हैं। मैंने कभी भी इस जेड की चीज़ को
माना नहीं है, यकीन नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई सबूत नहीं देखा, कोई एविडेंस नहीं देखा। तो मैं इस चीज़ पर कभी भी नहीं कह सकती हूँ कि ये चीज़ हुआ है। और नैनो ने भी सिर्फ बकवास की है, सिर्फ बात की है। जो औरत झूठ बोलती है, उठते बैठते अपना स्टेटमेंट चेंज करती है, उसकी बात पर भी मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। लेकिन बड़ी बाजी के दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा है, तो उसने इनको बेनकाब किया है। तो अब आकर वो ये जवाब दे कि 8 साल पहले भी इतना कुछ होने के बाद इनको पता था कि वो ऐसी है। जहां शाह के साथ भी उसकी दोस्ती थी, इसके साथ भी इसका चक्कर था, फिर भी उन्होंने अपने घर क्यों बुलाया? और अपनी बेटी, सबसे बड़ी बात है अपनी औलाद। हम तो अपनी औलाद को उस जगह पे छोड़ेंगे जहां हमें पता हो वो सेफ है, किसी शरीफ नेक औरत के पास है। जब पता था कि ये करैक्टर से इतनी गिरी हुई है, तो इसके पास इन्होंने क्यों रखा था? किस वजह से रखा था? क्या चीज़ सीखने के लिए रखा था? तो बड़ी बाजी, जब जट की कहानी आप लेकर आई, अपना मुंह मोटा करके, नाक मोटा करके, बैठ के इतना सीरियस बैठ के बताती थी, अपनी एक दो आंसू गिरा गिरा कर, तो ज़रूर ये बात भी आकर क्लियर कीजिएगा कि 8 साल पहले क्या हुआ था। और अगर हुआ था तो फिर आपने उसको क्यों बुलाया अपने घर? किस चीज़ के लिए, किस लालच में आपने बुलाया था, वो बताएं। बड़ी बाजी ने यहाँ तक कहा था कि इसको मैं मदद करती थी। जब जेड की कहानी लेकर आई थी, उस टाइम पे बड़ी बाजी ने ये भी कहा था कि मैं इसको अजगर से चोरी कर करके, छुपा छुपा कर पैसे तक भेजती थी। क्यों बड़ी बाजी? ये तो बड़ी ख़राब है। अजगर के साथ पहले भी रिश्ता जोड़ चुकी थी, फिर भी आप चोरी करके, छुपा छुपा कर इसको पैसे क्यों भेजती थी? मतलब 8 साल पहले भी एक औरत ने इनके हस्बैंड के साथ, इनका किसान, इनका महान, पता नहीं कौन है अजगर, उसके साथ ये सब हरकतें किया, फिर भी उन्होंने दिल साफ करके उसको वापस घर बुला लिया। ठीक है, माफ़ कर देना एक अलग चीज़ है, बहन है, रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर अपने हस्बैंड के साथ उसको घुमाना फिराना, क्या कोई औरत ऐसा कर सकती है? आप में से कोई औरत ऐसा करेगी कभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जेड का रोना जब लेकर आई, इस औरत ने एक बार भी खुलकर नाम नहीं लिया, बस साइलेंट वर्ड में समझा देती थी। अल्लाह के घर में खड़ी होकर बस ये दोहराया कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। जब दुनिया के सामने कपड़े उतार कर खड़ी हो गई आप बड़ी बाजी, इतना गंदा गलीज चीज़ के बारे में बात करने अल्लाह के घर में चली गई, तो नाम लेने में क्या मसला था? नाम लेकर बोल देती। लेकिन मजाल है जो बड़ी बाजी ने कभी नाम लिया हो छोटी बाजी का, कि इस औरत ने और अपने हस्बैंड का, कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। मेरे दो अनमोल रतन ने मेरे साथ ये कर लिया, मेरे लेफ्ट साइड ने धोखा दे दिया, राइट साइड ने धोखा दे दिया। उनका भी नाम भी तो है ना, नाम ले लेती। जब दुनिया के आगे उनको नंगा कर दिया, दुनिया के आगे उनकी गंदगी लेकर आ गई, इतना बड़ा बहतान लगा दिया जिस पर लानत पड़ती है खुदा की, उस चीज़ को आकर यहाँ बोल दिया, तो नाम लेने में क्या मसला था? बड़ी बाजी जब जेड की कहानी लेकर आई थी, बड़ी बाजी ने ये कहा था कि अम्मी ने बड़ी बाजी को कहा था कि मैंने सुबह सुबह के टाइम, या पता नहीं रात के टाइम, कौन से टाइम, तो उन्होंने छोटी बाजी को अजगर के रूम में ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन बड़ी बाजी खामोश रही। उसके बाद बड़ी बाजी की बेटी ने कहा, बड़ी बाजी की बेटी ने कहा कि मैंने पापा को, अजगर को पता नहीं क्या बुलाती है, पापा को देखा है कि छोटी बाजी की झूठा चाय पी रहा है। मतलब उसने चाय पिया, उसके बाद एक दो सिप लेकर अजगर को दे दिया, उसने पी लिया। फिर भी बड़ी बाजी, महान नेक पाक खातून, कुछ नहीं बोली, चुप रही। क्यों बड़ी बाजी? किस दिन का वेट कर रही थी? ये तो बताओ, किस चीज़ के इंतज़ार में थी आप? अब तो मुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे 100% नहीं 1000% यकीन है दोनों बहनें मिलकर ये ड्रामा खेला है, या तो फिर बड़ी बाजी ने हसद और जलन में ये सब किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा ये मानना है। बाकी सच झूठ का अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बड़ी बाजी ने खुद मौका दिया, खुद ये सब चीज़ें करवाइए। वरना बड़ी बाजी को उनकी माँ ने बोला, उनकी बेटी ने बोला, 8 साल पहले नैनो के मुताबिक ये सब हो चुका है। इतना कुछ पता होने के बाद भी बड़ी बाजी ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और ख़ामोश हो गई, देखती रही। इसका क्या मतलब हुआ? बड़ी बाजी खुद चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। जब इस औरत को अच्छी तरह से पता था कि मेरी बहन का रिकॉर्ड सही नहीं है, मेरी बहन का करैक्टर सही नहीं है, मेरी बहन का इजाज़ा के साथ दोस्ती है, मेरे शौहर के साथ उसका अफेयर था, फिर वो कैसे आँख बंद करती है? फिर तो जानबूझ के उसने किया। उसकी कोशिश थी कि दोनों मिलो जुलो, कोई हराम काम करो, उसके बाद मैं यहाँ आके तुम्हें
नंगा कर सकूं, बेइज्जत कर सकूं। प्यार मोहब्बत सपोर्ट एक साइड में रखे, इस औरत के लिए प्यार मोहब्बत सपोर्ट एक साइड में रखे और सिर्फ ये सोचे, औरत होने के नाते सिर्फ एक बार ये सोचे, जिस औरत के साथ, किसी भी औरत के साथ अगर ऐसा कुछ बुरा हुआ हो, उसके हस्बैंड ने किसी के साथ मिलकर उसको धोखा दिया हो और ख़ास कर सगी बहन के साथ, क्या वो औरत इस बात को भुला पाएगी? क्या दोबारा वो अपने हस्बैंड को और अपनी बहन को ऐसे लेकर घूमेगी फिरेगी, खुश रहेगी? मैं किसी को बटरिंग नहीं करती हूँ, किसी को पॉलिश नहीं करती हूँ, तलवे नहीं चाटती हूँ, लोगों को बहुत बुरी नज़र आती हूँ, बहुत बुरी लगती हूँ, गाली गलौच नहीं करती हूँ। जब बड़ी बाजी ने रमज़ान के दिन मतलब रोज़े के दिन अपनी बहन को सजा धजा कर मॉडल बनाकर बिना दुपट्टे का खड़ा किया था ना, उसी दिन सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी कि रोज़े का तो ख्याल कर लेती, तो इस औरत ने रोज़े का भी ख्याल नहीं किया। ये किस तरह की नेक पाक खातून थी? कोई माने या ना माने, मैं तो सच बोलूँगी, जिस औरत के साथ कुछ बुरा होता है ना, और ख़ास कर ऐसा कोई बेवफाई का किस्सा हो शौहर का, वो औरत फूक फूक कर कदम उठाएगी। जिस तरह इसने हरकतें की है ना, बहन को बुलाकर, वहाँ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती है। और दोबारा फिर अभी नैनू को बिना हस्बैंड का अकेला अपने घर बुलाना, एक जवान औरत को अपने घर बुलाना, घूमना फिरना, ये सब करना, जिसके साथ कुछ ऐसा होना, वो औरत कभी ये हरकतें नहीं कर सकती। नैनू इसके घर में ना भी रहकर अगर अपने चाचा के घर रहती, उसका चाचा के घर भी था, चाची भी उधर रहती थी, डीडी की सास ससुर वहाँ भी रह सकते थे, लेकिन वो वहाँ नहीं रही, इनके पास रही। क्यों? क्यों आखिर क्यों? सारा गंदगी करके बड़ी बाजी ने यूट्यूब को हिला दिया, फितना फसाद फैला दिया, औरतों को लड़वाए, मर्दों को लड़वाए, एक दूसरे पर लोगों ने गंदी गंदी तोहमतें लगाई, बहतान लगाई, और आज तक बड़ी बाजी का फैलाया हुआ फितना यूट्यूब में चल रहा है। कभी किसी की वॉइस लीक हो रही है, कभी कोई किसी को जलील कर रहा है, मतलब आपस में लोग पागल हो गए। सब कुछ करके, लोगों से फंड लेके, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरा करके, उसके बाद बड़ी बाजी का ड्रामा क्या हुआ? अम्मी की वजह से मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। मतलब पहले अम्मी नहीं थी इसके पास, जब फितना फसाद फैला रही थी तब भी तो अम्मी पास थी ना, तब अम्मी की बात नहीं माना, लेकिन उसके बाद इनको ख्याल आ गया कि अब अम्मी की वजह से मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। और ये जो जट का काम हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, किसी के साथ भाग जाना, किसी के साथ सो जाना, ये इनका ख़ानदानी पेशा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, जैसे कि नैनू ने कहा था। तो ये सब बिल्कुल आम सी बात है। इतना शोर हंगामा तमाशा सिर्फ और सिर्फ वाईटी में व्यूज़ लेने के लिए, फंड लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए किया गया था, वरना इनके घरों में हर रोज़ ये सब चीज़ें हो रहा है, रोज़ डेली बेसिस पे ये काम हो रहा है। अब मेरी प्यारी बहनों, ये ना कह देना कि बड़ी बाजी के ऊपर रिएक्शन दे दिया, छोटी पर नहीं दिया, बड़ी की छोटी की साइड ले रही हूँ। किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। मैंने इन दोनों बहनों का वीडियो देखा ही नहीं है, ब्लॉग ही नहीं देख रही हूँ कुछ दिनों से। मैं अपने काम में बिजी हूँ, बहुत टेंशन है मेरी ज़िंदगी में। तो किसी ने ये वॉइस जो लीक हुआ है नैनू का, मुझे किसी ने भेजा था, तो वो देखकर मैंने इस पर रिएक्शन दिया। मैंने कहा रिएक्शन तो बनता है, अब इस चीज़ पर तो रिएक्शन बनता ही बनता है। छोटी बाजी पर भी रिएक्शन दूंगी। मैंने सुना आजकल वो भी रिएक्शन खेल रही है, तो उन पर भी रिएक्शन दूंगी। लेकिन क्या है ना, बड़ी बाजी का वॉइस लीक पहले आ गया था मेरे पास, तो उस पर मैंने रिएक्शन दे दिया। अभी नेक्स्ट जो है छोटी बाजी पर भी रिएक्शन दूंगी। अब गाली गलौज तो मैं किसी को नहीं करती हूँ। मेरी गाली से ज़्यादा घटिया, बदमाश, आवारा बस इतनी होती है। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, ना मैं बोलती हूँ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई बात अगर मेरी बुरी भी लगी है तो उसको भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।